नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, मुश्किल वक्त में कभी मत घबराइए, क्योंकि जैसे हर रास्ते पर कुछ न कुछ परेशानी होती है ना, वैसे ही हर परेशानी का कोई न कोई रास्ता जरूर होता है। बस धैर्य, संयम और सूझबूझ का परिचय दे, समस्याओं का समाधान स्वतः ही हो जाएगा। ओम नमो नारायण। संपूर्ण राष्ट्र को शनि जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। 6 जून 2024 शनि जयंती महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिलेगा। मित्रों और साथियों, 6 जून को शनि जयंती है और 6 जून की पूर्व संध्या यानी 5 जून 2024 श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर में शनिदेव की अद्भुत महाआरती का आयोजन है। खाली दर्शन करने से कष्ट मिटेंगे। जरूर पधारे और करें दर्शन। दिल्ली एनसीआर के सभी शनि भक्तों को मैं सादर आमंत्रित करता हूं श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर में। मित्रों और साथियों, शनि महाराज होने जा रहे हैं वक्री। रेट्रो होंगे शनि महाराज। कब? 29 जून 2024 से 15 नवंबर 2024 तक शनिदेव वक्री होंगे, यानी 4 महीना 19 दिन तक शनिदेव वक्री होंगे। 29 जून 2024 अर्धरात्रि यानी मध्य रात्रि 12:29 पर शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के दूसरे चरण यानी बृहस्पति के नक्षत्रों में वक्री होंगे। 3 अक्टूबर को शनिदेव शतभिषा नक्षत्र के चौथे चरण में प्रवेश करेंगे। शतभिषा नक्षत्र राहु का नक्षत्र है। 29 जून 2024 के से लेकर 15 नवंबर 2024 तक शनिदेव वक्री अवस्था में रहेंगे। ये 4 महीना 19 दिन का गोचर है साथियों। कर्म फलदाता शनिदेव, सूर्य पुत्र, छाया संतान, कश्यप पुत्र, कश्यप वंशज, कश्यप अवतार के प्रतीक, नारायण के अनन्य भक्त और महादेव के शिष्य, परम न्यायाधीश शनिदेव, दंडाधिकारी शनिदेव, शनि शत्रु नहीं मित्र है, भाग्य बिताता है, कर्म फलदाता शनि वक्री हो रहे हैं। पिछले 40 वर्षों से ये संदेश गली गली, गांव गांव, ढाणी ढाणी और चौराहे पे खड़ा होकर दिया हूं। और मित्रों साथियों, हमेशा यही कहा हूं कि भगवान शनिदेव से घबराने की कहीं आवश्यकता नहीं है, शनिदेव से डरने की कहीं आवश्यकता नहीं है। इस समय शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में संचरण कर रहे हैं। संपूर्ण ग्रह योगायोग को ध्यान में रख के कह रहा हूं कि शनिदेव से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। वक्री अवस्था में शनिदेव क्या फल देंगे, इस वीडियो में मैं सारी चर्चा करूंगा। मित्रों साथियों, मेरे आराध्य है शनिदेव। थोड़ा सा समझ लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, इसलिए मैं थोड़ा सा समय ले रहा हूं। और आपको ये नहीं सुनना है तो आप फॉरवर्ड कर दीजिए, यूट्यूब में ये व्यवस्था है, आप राशिफल पे चले। लेकिन आज आप समझेंगे ना तो बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि मेरे पास जो है वो गुरुओं का प्रसाद है। मैं गुरु महाराज जी के प्रसाद आपके सामने बांटना चाहता हूं। जिन क्लासिक को मैंने पढ़ा है, जिन गुरुओं से मैंने पढ़ा है, जिन शास्त्रों का मैंने अध्ययन किया, चाहे वो सारावली हो, चाहे होरा शास्त्र हो, फलदीपिका हो, जातक पारिजात हो, भारत रत्नाकर हो, जातक तत्व हो, मैंने इनको बड़े मन से अध्ययन और साधना किया साथियों। इसके साथ साथ मैं भृगु ज्योतिष, पाराशर ज्योतिष और रावण संहिता, इनका भी अध्ययन किया है। इस वीडियो में भृगु संहिता, पाराशर संहिता और लंकापति रावण संहिता का मैंने बहुत ही ध्यान में रखकर फलादेश कर रहा हूं। मैं इन विद्वानों के आसपास, शनिदेव के वक्री हो रहे हैं इस फलादेश में, इन विद्वानों के आसपास रहकर मैं ये चर्चा करने जा रहा हूं। शनिदेव सूर्यदेव की परिक्रमा 29 वर्ष 5 महीना 16 दिन 23 घंटा 16 मिनट में पूरी करते हैं, ऐसा हमारा शास्त्र कहते हैं। 17 घंटा 14 मिनट 14 सेकंड में एक चक्कर पूरा करते हैं। एक राशि में 30 महीना रहते हैं और एक नक्षत्र में 400 दिन और एक नक्षत्र पादन में 100 दिन तक रहते हैं। प्रतिवर्ष शनिदेव 4 महीना वक्री रहते हैं, 8 महीना मार्गी रहते हैं। सूर्य से 15 अंश की दूरी पर शनिदेव अस्त हो जाते हैं। अस्त होने के 38 दिन बाद पुनः उदय हो जाते हैं। उदय होने के 135 दिन बाद वो मार्गी होते हैं। मार्गी होने से 105 दिन बाद पश्चिम में अस्त हो जाते हैं। नक्षत्र गणना के आधार पर कभी कभी 140 दिन भी शनिदेव वक्री रहते हैं। तो ये 139 दिन शनिदेव वक्री रहेंगे इस बार 29 जून से 15 नवंबर तक। मित्रों साथियों, शनिदेव कालपुरुष की कुंडली में कर्म और लाभ के स्वामी है। शनिदेव के पास अपार क्षमता है देने की। शनिदेव जब देने को आते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं, लेकिन कब? जब आपके कर्म ठीक है, झोलियां भर देते हैं। लेकिन यह भी सच है कि वो दंडाधिकारी है। लेन देन का मामला आपके कर्मों के आधार पर निर्धारित कर दे। इसलिए 40 वर्षों से एक बात कहते आ रहा हूं कि कर्मों में शुद्धिकरण और कर्मों में विश्वास,
कर्म फल दादा शनिदेव आपको राजा बना देंगे। जो माँ बाप की सेवा करते हैं, धर्मानुकूल आचरण करते हैं, राष्ट्र के प्रति वफादारी और ओम शम शनिश्चरा का जाप करते हैं, शनिदेव उनकी जीवन की संपूर्ण समस्याओं का निवारण करते हैं। 29 दिन 2024 शनिदेव वक्री होंगे। मेरा जो आकलन आपके सामने रखने जा रहा हूं, वो शास्त्रों में इसकी चर्चा है कि शनिदेव जहां बैठते हैं वहां वृद्धि करते हैं, वहां शुभ फल देते हैं, लेकिन जहां देखते हैं वहां कष्ट देते हैं। मेरा ऐसा अनुभव है, मेरे आराध्य के चरणों श्री चरणों में 40 वर्षों से अपना अनुभव लेकर मैंने ऐसा नहीं पाया है। शनिदेव अपनी राशि यानी मकर कुंभ में हो, उच्च राशि तुला में हो, अपनी मित्र राशि में हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट शुभ ग्रहों के साथ विराजमान हो और व्यक्ति के कर्म शुभ हो तो दृष्टि शुभ फल प्रदान करती है। और इस समय शनिदेव अति शुभ योग कारक अवस्था में संचरण कर रहे हैं तो दृष्टि भी आपको तकलीफ नहीं देगी, ये मैं कहना चाह रहा हूं। मित्रों साथियों, ये मेरा आकलन अनुभव है। शनिदेव चीजों में देरी जरूर करते क्योंकि शनिश्चर वो धीरे धीरे देते, कर्मों का अवलोकन करके देते जरूर है, लेकिन डिनाय कभी नहीं। ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, मिलेगा लेकिन धीरे मिलेगा। लेकिन शनिदेव अकेले विराजमान है तो उनकी दृष्टि इतनी कष्टकारी नहीं होती, खाली देरी होती है, डिनाय बिल्कुल नहीं। लेकिन शनिदेव के ऊपर राहुदेव, केतुदेव, मंगलदेव, सूर्यदेव की दृष्टि है तो थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए। अब ये आपकी जन्म कुंडली को देखकर पता चलता है कि आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव किस अवस्था में, कहां और कैसे विराजमान है। 2024 में शनिदेव राशि परिवर्तन नहीं कर रहे। राशि परिवर्तन 25 अप्रैल या अप्रैल 2025 के आसपास होगा। ये जो 4 महीने 19 दिन है यानी 15 नवंबर 2024 तक समय बड़ा महत्वपूर्ण है। उसके पीछे कारण है शनिदेव 30 साल के बाद अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश किया है। मूल त्रिकोण राशि कुंभ में वक्री हो रहे और शनिदेव का वर्तमान जो गोचर है वो अति उत्तम और लाभकारी योगकारी है, क्योंकि जो ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि में रहता है वो उत्तम फल और राजयोग का फल देता है। हाँ, आपकी कुंडली में किस भाव में शनिदेव विराजमान है, किस राशि में शनिदेव विराजमान है वो देखना होगा। फिर आपको वर्तमान में किस ग्रह की महादशा है, किस ग्रह की अंतरदशा है और किस ग्रह की प्रत्यंतदशा और किस भाव की दशा और किस भाव की अंतरदशा है, ये देखना, ये विचार करना बहुत जरूरी। लगन और चंद्र राशि दोनों को लिया है मैंने, और इस चर्चा में मैंने दर्शकों पर विशेष जोर दिया है। इस वीडियो को पूरा देखें, समझने का प्रयास करें। इसके साथ ही मैं शनिदेव के उत्तम उपाय भी बताऊंगा। एक बात और कहना चाहता हूं, शनिदेव की 3 दृष्टियां है, 3, 7, 10। जिस भाव में वर्तमान में शनिदेव विराजमान है उस भाव से तीसरी दृष्टि मंगलदेव की राशि मेष पर होगी, क्योंकि शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में वक्री हो रहे हैं, ध्यान रखिएगा। सप्तम दृष्टि सूर्यदेव की राशि सिंह पे रहेगी और दशम दृष्टि मंगलदेव की राशि वृश्चिक पे रहेगी। जैसा कि मैंने आपको कहा कि मैंने इस वीडियो में 3 महान विद्वानों के आधार पर लिखा है, ऋषि भृगु, ऋषि पाराशर और लंकापति रावण संहिता के आधार पर इन तीनों विद्वानों को में से एक विद्वान ने यह माना है कि जब शनिदेव वक्री होते हैं तो दृष्टियां पीछे भी देखनी चाहिए। यदि शनिदेव इस समय कुंभ राशि में विराजमान है तो उल्टी तीसरी दृष्टि बृहस्पति देव की धनु राशि पर रहेगी, भाग्य स्थान पर। जैसे मैं मेष की बात करूंगा तो धनु राशि को देखेंगे, सप्तम दृष्टि सिंह राशि पर रहेगी और दशम दृष्टि शुक्रदेव की मित्र राशि वृषभ पर रहेगी। यह आपकी राशि लगन के आधार पर निर्धारित करना होगा कि आपका लगन क्या है, आपकी धनु, सिंह और वृषभ राशि कहां आ रही है। मित्रों, विषय बहुत अच्छा है और जरूरी है, खाली राशिफल की बात नहीं बनेगी। ये राशिफल जनरल फलादेश है। यदि आप ये जानना चाहते हैं कि शनिदेव आपको क्या शुभ प्रदान करेंगे तो इसे जानने के लिए नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर कॉल करके आप मेरे से बात कर सकें। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूं, इस समय शनिदेव मूल त्रिकोण राशि कुंभ में संचरण करें और शनि जयंती का पावन पर्व है। आप चाहते हैं कि वक्री अवस्था में शनिदेव आपको उत्तम फल प्रदान करे तो सर्वप्रथम हर रोज माता पिता के चरण स्पर्श करिए, राष्ट्र के प्रति वफादार रहिए और रिश्तों में पवित्रता और परिशुद्धता रखिएगा। 3 उपाय अद्भुत बता रहा हूं। 1, मित्रों, ये मेरा 40 साल का अनुभव है। जब जब शनिदेव वक्री अवस्था में रहे या शनिदेव किसी के भी प्रतिकूल अवस्था में विराजमान है, मैं उससे कहता हूं ओम ब्राम ब्रीम ब्राम श बुधाय नमः, बुद्धदेव की बीज मंत्र का जाप करो, अद्भुत फल मिलेगा। मैं आपसे बताना चाहता हूं शनिदेव, आप कहेंगे दाती महाराज ये क्या, ये मेरा अनुभव है साथियों, में करके देखिएगा। यदि आपकी जन्मकुल में शनिदेव कहीं भी प्रतिकूल अवस्था में विराजमान है तो इस वक्री अवस्था में आप 4 महीना ओम ब्राम ब्रीम ब्राम श बुधाय नमः बुद्धदेव के बीज मंत्र का जाप करिएगा। दूसरा, अनजान व्यक्ति जिसे आप नहीं जानते उसके दाह संस्कार में शामिल होइए, किसी लावारिस और अनजान व्यक्ति की दाह संस्कार में मदद करिए। 4 महीना 19 दिन हर रोज अपने भोजन से पहले कुत्ते को भोजन कराइए, कुत्ते को रोटियां डालिए, घर में नहीं पाले हुए नहीं, जो बाहर में रोड पे घूमता है उस कुत्ते को, उसे दूध जरूर पिलाए, जो आपकी श्रद्धा है।
चाहे एक रोटी खिलाई नहीं खिलाई जरूर। और कोई मरा हुआ कुत्ता है मिल जाए कहीं, आपको लगा कुत्ता मर गया, उसको दफना दीजिएगा, शनिदेव आपको राजा बना देंगे। यह है शनिदेव के मेरे विचार आपके लिए। अब मैं भाचक्र की चौथी राशि यानी कर्क राशि, कर्क राशि वालों के लिए ये 4 महीना 19 दिन जो शनिदेव वक्री हो रहे हैं, कैसा रहेगा उनके लिए। पहला तो मैं कहना चाहता हूं शनिदेव का जो वक्री होना है वो अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में हो रहे हैं, इसलिए कर्क राशि वालों को जो अष्टम ढैया है उससे भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कर्क राशि वालों के लिए शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में अष्टम भाव में वक्री होंगे। कर्क राशि वालों के लिए शनि सप्तम और अष्टम भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में संचरण करेंगे। सप्तम भाव साझेदार है, पार्टनर है, जीवन साथी है, विवाह है, कामकाज का है। और अष्टम भाव ट्रांसफॉर्मेशन है, जीएसटी है, सेल टैक्स है, इनकम टैक्स है, ऑकल्ट साइंस है, ससुराल है, गुप्त धन है, सिक्रेसी है, दुर्घटना है, स्वास्थ्य है, गुप्त विद्या है। अष्टम भाव में विराजमान शनिदेव की सप्तम दृष्टि सिंह राशि दूसरे भाव पर है, तीसरी पूर्ण दृष्टि दसम भाव मेष राशि पर है और दसम पूर्ण दृष्टि पंचम भाव वृश्चिक राशि पर है। क्योंकि वक्री हो रहे हैं तो विद्वान का मतलब ये भी है कि वक्र दृष्टि की भी बात करें तो कर्क राशि और कर्क लग्न वालों के लिए तीसरी दृष्टि छठे स्थान धनु राशि, सप्तम दृष्टि दूसरे भाव सिंह राशि और दसम दृष्टि 11वें भाव वृषभ राशि पर रहेगी। अब मित्रों साथियों, 4 महीना 19 दिन के जो संपूर्ण ग्रह योगायोग युति और दृष्टि संबंध की बात करूं, कर्क राशि वालों के लिए कर्क राशि और लगन दोनों से मैंने देखा है, जो मोटा मोटा संकेत है वो आपके सामने रख रहा हूं। शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में है और मूल त्रिकोण राशि में कोई भी ग्रह देवता बली होते हैं और योग कारक होते हैं। तो मैं ये कह सकता हूं 12 के 12 राशियों के लिए शनिदेव उत्तम फल प्रदान करें, लेकिन आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव किस राशि किस भाव में विराजमान है, ये एक महत्वपूर्ण पहलू है। जन्मकालीन जन्म कुंडली में शनिदेव पर किन ग्रहों की दृष्टि है, किन के साथ बैठी है, ये देखना बहुत जरूरी है। इस समय आपकी महादशा क्या है, आपकी अंतर्दशा क्या है, आपके महादशा नाथ कहां विराजमान है और आपके अंतर्दशा नाथ कहां विराजमान है। क्योंकि शनिदेव कर्म फलदाता है, न्यायाधीश है, भाग्य विधाता है। कर्क राशि वालों के लिए तीसरी और दसम दृष्टि में लोगों ने सावधानियां का संकेत दिया है कि भाई सावधानियां बरतनी चाहिए, क्योंकि आपको अष्टम ढैया है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में वक्री हो रहे हैं, इसलिए आपको भयभीत होने की कोई बात नहीं है। कर्क राशि वालों के लिए 4 महीना 19 दिन नौकरी, व्यवसाय, आर्थिक परिस्थितियां और कामकाज में बढ़ोतरी के अच्छे संकेत मिले। कार्य में सफलता पाना चाहते हो तो आपकी सकारात्मक कार्यशैली अच्छा लाभ देगी। दृढ़ निश्चय रखना चाहिए, कार्य में पारदर्शिता रखने सफलता आपका दामन चूमेगी। अष्टम भाव में विराजमान शनि अष्टम भाव के साथ सप्तम भाव के स्वामी भी है, इसलिए घर परिवार जीवन साथी की सलाह लेकर आगे बढ़ेंगे तो सफलता दामन चूमेगी। सावधानियां बता रहा हूं मैं साथ साथ, समझ रहे हो ना आप लोग। यदि घर परिवार के बड़े बुजुर्गों आशीर्वाद लेते रहेंगे, उनका सहयोग मिलता रहेगा। कामकाज, कारोबार, नौकरी में अच्छे अवसर के साथ लाभ मिलेगा, कर्जों से मुक्ति मिलेगी, बेरोजगारी को रोजगार मिलेगा और नौकरी के लिए नई जॉब की संभावना का संकेत भी है। लेकिन क्योंकि अष्टम भाव में विराजमान है और शनिदेव मेहनत परिश्रम के दाता है, तो लाभ प्राप्ति के लिए कड़ी मेहनत, कठिन संघर्ष तो है। और आपके लिए संभव तो इस समय किसी भी कार्य और नौकरी और व्यवसाय में परिवर्तन की बजाय उसमें ज्यादा मेहनत करें, लाभ मिलेगा। कानून के दायरों का उल्लंघन नहीं करें, नीति नियम सिद्धांतों का पालन करें, साथ ही जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें तो अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव का संकेत में, लेकिन संतान पक्ष मजबूत है, संतान आपके साथ खड़ा रहेगा। संतान प्राप्ति का भी योग है, जो विवाह जिन्हें संतान की समस्या है उन्हें संतान प्राप्ति का योग भी। संतान को अपने कार्य में सफलता मिलेगी, अध्यात्म और ऑकल्ट की ओर मन अग्रसर होगा और आर्थिक सुदृढ़ता जरूर आएगी। ये मोटा मोटा मेरा अनुभव है। अब मैं दृष्टियों पे आ रहा हूं। देवाधिदेव शनिदेव की दृष्टि को कर्क राशि वालों को भयभीत होने की जरूरत नहीं। शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में विराजमान है, इसलिए ढैया और दृष्टि संबंध को लेकर आपको व्यर्थ के भय भ्रम से बाहर आना चाहिए। तीसरी दृष्टि कहां है? जहां भी तीसरी दृष्टि शनिदेव की रहती है वो ये दर्शाती कि उस भाव से रिलेटेड आपके पिछले जन्म के कर्मों का कुछ ऋण, कुछ कर्जा बाकी रह गया। इस जन्म में जब तक आप उस भाव से संबंधित कर्मों को पूरा नहीं कर लेंगे, आपको उस भाव से संबंधित रिजल्ट नहीं मिलेंगे। उस भाव से आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। यानी तीसरी दृष्टि का मतलब है आपको पराक्रम, मेहनत और संघर्ष करना पड़ेगा उस भाव के लिए, तब आपको रिजल्ट मिलेंगे।
लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, क्योंकि शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में संचरण करे। अष्टम भाव में विराजमान मूल त्रिकोण राशि में शनिदेव तीसरी पूर्णदशी मेष राशि को देख रहे हैं, दसम भाव कर्म स्थान को। तो कैरियर, कारोबार, नौकरी, जॉब संबंधी संपूर्ण उठापटर और कष्टों में कमी आएगी। लाभ मार्ग प्रशस्त होगा, प्रशासनिक सहयोग प्राप्त और अपने आप के साथ खड़े रहेंगे। राजनीतिक क्षेत्र में सफलता मिलेगी, परंतु धर्म की डगर बहुत जरूरी। सामाजिक, वैवाहिक, पारिवारिक मर्यादाओं का पालन और पवित्रता बहुत जरूरी। शनिदेव परम न्यायाधीश है। इस जगह आप चूक गए तो फुल आप चैलेंजेज है, और इस जगह आपने मजबूत रहे तो विश्वास करना ना, अपॉर्चुनिटी की भरमार रहेगी आपकी। अब इन तीनों विद्वानों से एक विद्वान कहते हैं कि शनि महाराज वक्री है तो उल्टा देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, उल्टा देखने पर सातवीं दृष्टि में सेम है। अब कर्क राशि और कर्क लग्न वालों के लिए तीसरी दृष्टि छठे स्थान धन राशि पर रहेगी। छठा भाव आपके शत्रुओं का भाव है। आपको ऐसा लग सकता है कि आपके आसपास शत्रुओं का बोलबाला बढ़ गया है, लेकिन शत्रु चाहकर भी आपका नुकसान नहीं कर सकता। शत्रुओं पर आपको विजय मिलेगी। धन प्राप्ति के लिहाज समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। अच्छे फलों की प्राप्ति होगी, कर्जों से मुक्ति मिलेगी, कोर्ट कचहरी के मसले हल होंगे और अपनों का पूरा साथ मिलेगा। ये था तीसरी दृष्टि। उपाय बताऊंगा, थोड़ा सा इंतजार करिएगा, दृष्टियों का उपाय भी बताऊंगा। दसम दृष्टि अष्टम भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में विराजमान शनिदेव की जो दसम दृष्टि संतान और शिक्षा भाव यानी पंचम भाव पर रहेगी। संपूर्ण ग्रह योगायोग को देखा जाए तो इस समय अपॉर्चुनिटी के साथ साथ सकारात्मक सोच का प्रभाव भी रहेगा। इस समय अपनों को साथ लेकर चले, सफलता में 4 चांद लग जाएगा। शेयर मार्केट, कम्युनिटी मार्केट, खेल का मैदान, एजुकेशन का मैदान, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में थोड़ा सा संभल कर चले तो सफलता दामन। और संभल कर क्या, पवित्रता और पारदर्शिता रखना। हाँ, बिना अनुभव, बिना रिसर्च इस क्षेत्र में आपको मोटा नुकसान हो जाए, स्टॉक मार्केट हो चाहे शेयर मार्केट हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। इन 4 महीना 19 दिन आप बहुत ही जरूरी है कि आप संयम और धैर्य का परिचय दें। कार्य में, व्यवहार में शुचिता और पवित्रता रखे, सफलता मिलेगी, धन मिलेगा, लाभ मिलेगा। ढैया से भयभीत होने की जरूरत नहीं। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में कुछ नया कर गुजरने का नया अवसर मिलेगा। दसम उल्टा दशा 11वें भाव वृषभ राशि पर रहेगी। अकस्मात धन प्राप्ति के साधन बनेंगे। कोर्ट कचहरी के मामले में धन की प्राप्ति होगी, यानी आप कोई केस जीत सकते हैं। अनावश्यक कारोबारी और नौकरी संबंधी उठापटक समाप्त होगी और रोजगार के साधनों में बढ़ोतरी और परेशान से मुक्ति मिलेगी। यह है ग्रह योगायोग के आधार पर शनिदेव का वक्री होना, साथ में तीसरी और दसम दृष्टि का फल। अब तीसरी और दसम दृष्टि में किसी ने आपको भयभीत किया है, कुछ नहीं करना, काले तिल और शक्कर चींटियों को डाल दीजिए। 4 महीना 19 दिन परेशानी और कष्ट नहीं आएगा। सूर्य पुत्रो दीर्घदेही विशाल आक्षा सुप्रिया मंदाचार प्रश्नात्रम पीड़ा हरदम में शनि। इस मंत्र की हर रोज सूर्य उदय से पहले और सूर्यास्त के बाद 3 माला जाप कर लीजिएगा। शनि भगवान की कृपा से हर रुका हुआ कार्य आपका बनेगा। शनिवार दिन वयोवृद्ध कोई व्यक्ति 60 साल की अधिक उम्र का है, उसे 1.25 किलो सरसों का तेल प्रदोष काल यानी सूर्यास्त से ठीक 40 मिनट बाद दान में देंगे तो कामकाज कारोबार में सफलता में। ये उत्तम उपाय बता रहा हूं आपके लिए कर्क राशि वालों। क्या सावधानी है, अब इस पे आता हूं। मैंने तीसरी और 10वीं दृष्टि, सप्तम दृष्टि सबकी सेम होती है। सप्तम पूर्ण प्रत्येक ग्रह देखता है। अष्टम भाव में विराजमान शनिदेव सप्तम पूर्ण सिंह राशि दूसरे भाव को देख रहे हैं। तो 29 जून से लेकर 30 जुलाई के बीच विवादित सौदे से दूर रहना ठीक रहेगा, ये बात ध्यान। लेकिन ध्यान रखिए 16 अगस्त से लेकर 16 सितंबर तक अद्भुत समय है, एक बहुत अच्छा समय आपके लिए आ रहा है। लेकिन फिर भी कहूँगा विवादित सौदों में पूंजी निवेश नहीं करें। आप व्यापारी है, बड़े व्यापारी है, तो आप इनकम टैक्स, जीएसटी और सेल टैक्स को लेकर सावधानी बरतें, नियमों का पालन करें, वाहन आदि सावधानी से चलाएं, चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें, माता के स्वास्थ्य को लेकर सावधानी बरतें। गणना इस बात का संगति, कैरियर, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में कोई कमी नहीं है, लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे, लेकिन तथाकथित मित्रों और फ्रेंड सर्कल आपको धोखा दे सकता है, लापरवाही नहीं करिए। किसी पारिवारिक सदस्य की कार्यशैली की वजह से आपको तकलीफ आ सकती है। आप प्राइवेट या सरकारी नौकरी में है तो सरकारी संस्थाओं में विशेष सावधानी बरतें। गणना इस बात का संकेत है कि आप ट्रैप हो सकते हैं या किसी दस्तावेजों की वजह से अनावश्यक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। गैम्बलिंग से दूर रहना अच्छा रहेगा। लेकिन यदि कामकाज में पवित्रता रखी, मेहनत पर ध्यान दिया, ईमानदारी से काम किया तो कर्क राशि वालों के लिए शनिदेव पारितोष अवश्य नव जाएंगे, क्योंकि वो मूल त्रिकोण राशि अष्टम में बैठे। क्या उपाय करें, क्योंकि अष्टम ढैया है। तो राष्ट्र के सभी लोगों, विशेष रूप से दिल्ली अंचार के सभी शनि भक्तों से कहूंगा कि आइए श्री शनिधाम, शनि तीर्थ, असोला, फतेहपुर बेरी में कनी शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक,
संपूर्ण कष्ट से छुटकारा मिलेगा। दिल्ली छतरपुर मेट्रो से 4 किलोमीटर आगे असोला और फतेहपुर की पावन भूमि में ये शनि तीर्थ क्षेत्र है। खाली दर्शन कर लेंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। यह अद्भुत उपाय बता रहा हूं हर शनिवार। और कर्क राशि वालों, हर शनिवार को उड़द के आटे की गोलियां बनाकर मछलियों को खिलाना उत्तम लाभ रहेगा। हर शनिवार को जो शरीर से दिव्यांग है, दिव्यांग लोगों को भोजन कराना लाभकारी रहेगा। शक्कर बुरा, चावल का आटा और बाजरे का आटा, तीनों इसे त्रिचोली कहते हैं, चींटियों को हर रोज डालना उत्तम लाभ का संकेत है। मित्रों साथियों, 29 जून से लेकर 15 नवंबर तक शनिदेव वक्री रहेंगे। नक्षत्र गणनाओं के आधार पर क्या राशिफल का संकेत मिल रहा है, ये मेरा निजी आकलन था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो, ये आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। न मना रहे, न मना रहे। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग में जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।